यज्ञ के द्वारा कई प्रकार के रोगों का उपचार संभव है। इस प्रकार से यज्ञ में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सभी रोगों में प्रयोग होने वाली हवन सामग्री इस प्रकार है: अगर, तगर, देवदारू, चंदन, रक्त चंदन, गूगल, जायफल, लौंग, चिरायता, अश्वगंध। ये 10 चीज़ें समान भाग में लेनी चाहिए। इसके साथ में विशेष रोग की विशेष औषधियाँ भी मिला लेनी चाहिए। तैयार औषधियों का 10वां भाग शर्करा और 10वां भाग घृत मिला लेना चाहिए। अब विशेष रोगों का विशेष हवन सामग्री किस प्रकार से हमें लेनी है, उसके हिसाब से रोग भी यहाँ पर बताए जाएंगे और उस रोग के निवारण के लिए कौन सी हवन सामग्री उपयुक्त की जाए, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले साधारण बुखार जब आती है तो उसमें तुलसी की लकड़ी, तुलसी के बीज, चिरायता, करंजी की गिरी और विषम ज्वर, कई प्रकार का जो विषम ज्वर होता है उसके अंदर पहाड़ की जड़, नागरमोथा, लाल चंदन, नीम की गुठली, अपामार्ग। जीर्ण ज्वर, यदि बहुत पुराना बुखार है तो उसके लिए केसर, काकसिंगी, नेत्रवाला, त्रायमाण, खिरेटी, कूट, पोहकर, मूल। शीत ज्वर, अगर सर्दी से ज्वर बुखार आया है तो पटोल पत्र यानी नागरमोथा, कुटकी, नीम की छाल, गिलोय, कुंडे की छाल, करंजा, नीम के पुष्प। उष्ण ज्वर, अगर ज्वर गर्मी से आया है तो इंद्र जौ, पटोल पत्र, नीम की गुठली, नेत्रवाला, त्रायमात्र, काला जीरा, चौलई की जड़ और बड़ी इलायची। खांसी रोग में मुलहटी, पान, हल्दी, अनार, कटेरी, बहेड़ा, उन्नाव, अंजीर की छाल, अडूसा, काकड़ा सेंगी, इलायची और कुंजल। दस्त यदि लगी हुई है तो सफ़ेद जीरा, दालचीनी, अजमोद, बेलगिरी, चित्रक, अतीस, सौंठ, चव्वे, इसबगोल, मोथस्म, मोलश्री की छाल, तालम खाना और छुआरा। अपच यदि है तो उसके लिए तालिस पत्र, तेजपात, पुदीना की जड़, हरड़, अमलतास की छाल, नागकेसर, काला जीरा और सफ़ेद जीरा। वमन की यदि शिकायत है तो बाय बिडिंग, पीपल, पीपला मूल, ढाक के बीज, निसोत, नींबू की जड़, आम की गुठली, प्रियंगू। श्वास के रोग हैं तो धाय के फूल, पोस्त के डोडे, बबूल का, बक्कल, मालकगिनी, बड़ी इलायची। हैजा में धनिया, कासनी, सौंफ, कपूर, चित्रक। अनिद्रा रोग है तो काकजंघा, पीपला मूल, भारंगी। उदर रोग है तो चव्वे, चित्रक, तालिस पत्र, दालचीनी, आलू बुखारा, पीपरी। पेचिश रोग है तो मरोड़ फली, अनारदाना, पुदीना, आम की गुठली, कतीरा। दांत के यदि रोग हैं तो शीतल चीनी, अकरकरा, बबूल की छाल, इलायची, चमेली की जड़। आँखों का यदि रोग है तो कपूर, लौंग, लाल चंदन, रसोत, हल्दी और लोध। घाव यदि शरीर के अंदर हैं तो उसको सुखाने के लिए पद्माख, दूब की जड़, बड़ की जटाएं, तुलसी की जड़, तिल, नीम की गुठली और आंवला हल्दी। बंधत्व यदि किसी स्त्री को है तो उसके लिए शिवलिंगी के बीज, जटामासी कूट, शिलाजीत, नागरमोथा, पीपल वृक्ष के पके फल, गूलर के पके फल, बड़ वृक्ष के पके फल, भट कटाई यानी कंटकारी।
अर्श रोग, नाग केसर, झाऊ बेर, धमासा, दारू हल्दी, नीम की गुठली का गूदा, मूली के बीज, जावित्री, कमल केसर, गूलर के फूल। यदि गर्मी अधिक है तो उसके निवारण के लिए धनिया, कांसनी, सौंफ, बनसफा, गुलाब के फूल, आंवला, खस, पोस्त के बीज। जिगर की तिल्ली यदि है तो राई, पीपला मूल, पुनर्नवा, करेली की जड़, मकोए, सेमर के फूल, जामुन की छाल और अपामार्ग। छेचक की यदि बीमारी है तो मेहंदी की जड़, नीम की छाल, हल्दी, कलौंजी, जावित्री, बांस की लकड़ी, खेर की छाल, शोनाक, धमासा, धनिया, चौलाई की जड़। जुकाम में दूब, पोस्त, कासनी, अंजीर, सौंफ, उन्नाव, भेड़े की गुठली का गूदा, धनिया, अनार के बीज, गुलाब के फूल, गुलबनफसा। प्रमेह की यदि शिकायत है, बीमारी है तो तालम खाना, मूसली सफ़ेद, गोखरू बड़ा, कोंच के बीज, सुपारी, बबूल के बीजों का गूदा, सतावर, इलायची छोटी, सालम मिश्री, लाजवंती के बीज। प्रदर रोग है तो उसके लिए सामग्री लेंगे कमलगट्टा, गूलर के फूल, अशोक की छाल, लौंग, कमल केसर, माजू फल, सुगंध वाला, अर्जुन की छाल, सुपारी, लोद्र। वात व्याधि है तो ग्वारपाठे की जड़, रासना, बालछड़, सहजन की छाल, मेथी के बीज, पुनर्नवा, तेज पत्रज, धमासा, अश्वगंध, विदारी कंद। मंद बुद्धि यदि किसी के है तो उसका निवारण करने के लिए शतावरी, ब्राह्मी, ब्रह्मदंडी, गोरखमुंडी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, बच, मालकांगनी। यदि किसी प्रकार का विष चढ़ा हुआ है तो उसके निवारण के लिए वन तुलसी के बीज, अपामार्ग, इंद्रायणी की जड़, करंजा की गिरी, दारू हल्दी, चौलाई के पत्ते, बिनोले की गिरी, लाल चंदन। रक्त विकार है तो उसके लिए धमासा, सारवा, कुड़े की छाल, अडूसा, सरफोंका, मजीठ, कुटकी, रासना, हरड़ा, बाकुची, जवासा। चर्म रोग, शीतल चीनी, चोप चीनी, नीम के फूल, चमेली के पत्ते, दारू हल्दी, कपूर मेथी के बीज, पद्माख। मस्तिष्क के यदि रोग हैं तो उसको दूर करने के लिए बेर की गुठली का गूदा, मोलसिरी की छाल, पीपल की कोंपलें, इमली के बीजों का गूदा, कागजंघा, बरगद के फूल, सिरेटी, गिलोय, गोरखमुंडी, शंखपुष्पी, मालकांगनी, ब्राह्मी, बर्च, शतावरी, जटामासी। बच्चों की अस्वस्थता के लिए अतीश, काकड़ा सिंगी, नागर मोथा, पीपल छोटी, धनिया, धाय के फूल और मुलहटी। गर्भ की पुष्टि के लिए सौंफ, कासनी, धनिया, गुलाब के फूल, खस, पोस्त के बीज, लाख, इंद्रजो। और क्षय रोग यदि है तो उसके निवारण के लिए मकोय, जीवंती, जटामासी, गिलोय, जावित्री, सालकपर्णी, आंवला। इस प्रकार से ऊपर की पंक्तियों में कुछ किस्मों के रोगों की हवन करने योग्य औषधियों के अष्टवर्ग लिखे हुए हैं। ये सभी प्राय समान मात्रा में लेनी चाहिए। इनमें से कोई वस्तु न मिले तो दूसरी औषधियाँ अधिक मात्रा में लेकर उसकी पूर्ति की जा सकती है। कोई वस्तु अधिक महंगी हो तो उसका उतना खर्च करने की अपनी सामर्थ्य न हो तो उसे कम लेकर उसके स्थान पर
दूसरी औषधियाँ बढ़ा देनी चाहिए। हवन के अंत में समीप रखे हुए जल पात्र में कुछ दुर्वा या पुष्प डुबो कर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए रोगी पर उस जप का मार्जन करें। यज्ञ की भस्म रोगी के मस्तक, हृदय, कंठ, पेट, नाभि तथा दोनों भुजाओं में लगावें। घृत पात्र में जो घृत बच जावे उसमें से कुछ बूंदें लेकर रोगी के मस्तक तथा हृदय पर लगाएं। इन सरल प्रयोगों को अनेक बार प्रयोग करके देखा गया है। साधारण औषधि चिकित्सा की अपेक्षा इसका लाभ अधिक ही रहा है। इस पद्धति को अपनाकर चिकित्सक लोग रोगियों को अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं।